अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि चूज़ों के पेट के अंदर मौजूद जर्दी के इन्फेक्शन की वजह से हमारे चिकन्स की सेहत के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि ये इन्फेक्शन ना पकड़े, क्योंकि ये जो जर्दी होती है, ये जो योक होती है, ये हमारे चिकन्स के लिए खुराक का, एनर्जी का और उनके लिए ताकत का एक बेहतरीन ज़रिया होती है। अगर इसने कहीं से इन्फेक्शन पकड़ लिया है, चाहे वो हैचरी से था, चाहे आपने जहाँ पे चिकन्स ला के रखे हैं वहाँ से इन्फेक्शन पकड़ने के बाद इनमें साल्मोनेला, इकोलाई और बहुत सारे ऐसे पैथोजन, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो कि मुख्तलिफ मसाइल लेके आते हैं। अगर आप शुरू में जगह को साफ़ सुथरा करके उसके बाद उसके ऊपर चिक पेपर बिछाते हैं और चिक पेपर के ऊपर की जानब अगर खुराक का बंदोबस्त करते हैं, चाहे आप वहाँ पे अखबार बचाएं या चिक पेपर इस्तेमाल हो, ब्रूडिंग पेपर इस्तेमाल हो, लेकिन कम अज़ कम उस जगह पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मरतबा अगर नेवल के ज़रिए चूज़े ने इन्फेक्शन पिक कर लिया तो 2 से 3 दिनों के बाद उनकी मोटेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चौथे दिन पे जाके, 5वें दिन पे जाके हमारे चिक्स की अमवात ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि शुरू में उन्होंने इन्फेक्शन पिक कर लिया होता है और अब उसने दूसरा, तीसरा या चौथा दिन जाके अपना असर दिखाना शुरू करना है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हम उस जगह को डिसइंफेक्ट कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे, उतना या तो उनके नेवल जो होती है वो भी इन्फेक्शन से बचना शुरू हो जाती है और जो उनकी वेंट होती है उसमें भी किसी किस्म का मसला नहीं होता। अगर आपके चिक्स कोई ऐसी खुराक खा लेते हैं, कुछ इस तरह के अजनास पिक कर लेते हैं कि जिसकी वजह से अंदर की जनब योग के ऊपर जाके बुरे असरात मरतब होते हैं, तो तब भी यही योग जो कि चूज़ा खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है, इसमें इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हम अंडू को इनक्यूबेटर में लगाते हैं या मुर्गी के नीचे रखते हैं, तो जैसे जैसे उसका इनक्यूबेशन का पीरियड आगे चलता जाता है, वैसे वैसे बिल्कुल जो लास्ट स्टेज होती है, जैसे ही चूज़ा निकलने वाला होता है, आखिरी दिनों में उसके अंदर ये जो योग का बाकी हिस्सा होता है, ये भी उसके पेट के अंदर चला जाता है खुराक के तौर पे। तो इसलिए ये जितने दिनों आगे जाके आपके चूज़ों के लिए खुराक का ज़रिया बनता है, अगर आपकी मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो यही खुराक और एनर्जी का ज़रिया उनके लिए बाइस तकलीफ़ बन के उनके लिए ढेर सारे मसाइल लाने का भी बाइस बनता है। इसलिए जहाँ पे भी फीड बिछाएं आगाज़ में चूज़ों के लिए, कभी भी किसी भी सूरत में आपने उसको गदला नहीं होने देना। अगर आप देख रहे हैं कि ये वाली फीड बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, सही बर्तनों का इंतखाब ना करने की वजह से, वक्त पे फीड पहले वाली पुरानी उठा के उसको छान के उसको दोबारा चिकन्स को ऑफ़र ना करने की वजह से, सुबह फीड डाली है, शाम पड़ गई या दूसरा दिन आ गया, पहले वाली फीड ही नहीं ख़त्म हुई, उसमें ढेर सारी बीटें मिक्स होना शुरू हो गई हैं, उसको पाँव के ज़रिए आपके चूज़े खुरचते रहे, नीचे की जनब से बरादा भी उसमें मिक्स हो गया है, चाहे वो लकड़ी का था, चाहे वो कोई चावल का छिलका था या कोई और था, या नीचे अगर वैसे ही फर्श कच्चा है तो वहाँ से मट्टी भी साथ शामिल होना शुरू हो गई है। तो अब यही फीड आपके चिक्स के लिए इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनना शुरू हो जाती है और एक मरतबा इन्फेक्शन पिक कर लेने के बाद उसको बाद में उसके जिस्म से बाहर निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आगाज़ में आपने अपने चिकन्स को जो भी वाटर क्वालिटी देनी है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होगी। अगर आप उसकी पीएच वैल्यू चेक करवा लेते हैं, वो अगर आप 5 या 5.5 के दरमियान रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपने चिकन्स के लिए एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है कि वहाँ पे साल्मोनेला, इकोलाई और इस तरह के बहुत सारे दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो अब ग्रो ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये वाली जो वाटर पीएच वैल्यू होती है ये उनके लिए अब मौजू नहीं रही। तो जब आप वाटर क्वालिटी को ही कंट्रोल कर लेते हैं, अपने चिकन्स को वो वाला पानी देते हैं कि जिसमें बैक्टीरिया प्रोलिफरेट ही ना कर पाएँ, उनकी ग्रोथ ही ना हो पाए, तो यकीनी तौर पे आपके चूज़े बहुत सारे मसाइल से महफूज रहने में बाकायदा तरीके से कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि आगाज़ में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने अपने चूज़ों की, अपने चिकन्स की गट हेल्थ को बेहतरीन रखना है। उनके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पैदा करना है। इसलिए आपको जब तक किसी किस्म का कोई आर्ज़ा वहाँ पे नज़र ना आए, तब तक आपने अपने तौर पे किसी गैर ज़रूरी मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास चूज़े की क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, आपने नीचे उसके लिए जो माहौल बनाया हुआ वो भी उसके लिए बेहतरीन किस्म का है, तो वहाँ पे अब आप ठीक रास्ते पे अपने चिक्स को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इनकी इंटेस्टाइन्स की डेवलपमेंट ठीक तरीके से होगी, उनकी डाइजेशन, उनके सारे के सारे सिस्टम्स अब अच्छे तरीके से आगे चल के काम करेंगे। और इसके अलावा आगाज़ में हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम चूज़े को ज़्यादा से ज़्यादा हिलाने की कोशिश करें, ताकि इसके अंदर जो योक मौजूद होती है, जो जर्दी मौजूद होती है, वो अच्छे तरीके से हज़म होगी। ये एक गलत तरीक़ाकार होता है। चूज़े ने आते साथ ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो उसका वाटर इंटेक होता है, जो उसने पानी पीना होता है, वो पी लेता है
और डिपेंड करता है कि कितनी देर पहले वो अंडे से निकला है। अगर उसके जिस्म के अंदर मौजूद जो जर्दी होती है, जो योक होती है, का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपके चूज़े ने बतौर खुराक इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने उसे जो फीड डालनी है उसको वो अच्छे तरीके से आगाज़ में नहीं खाएगा और आपको देखते ही आइडिया हो जाता है। अगर चूज़े को अंडे से निकले हुए कम से कम 65 घंटे हो चुके हैं या मिनिमम 70 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पे आके उसके अंदर जो योक मौजूद होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा उसने यूज़ कर लिया होता है बतौर खुराक, बतौर विटामिन, बतौर एनर्जी, बतौर मुख्तलिफ़ अक़साम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ताकि वो स्ट्रेस का किसी हद तक मुकाबला कर सके। अब अगर उसे फ़ीड की तलब हुई तो वह वहाँ पे पड़ी हुई फ़ीड का कुछ पोर्शन लाजमी तौर पे यूज़ करेगा और आपको समझ चल जानी है कि आपने किस वक्त कितनी मिकदार में और किस ग्राम के हिसाब से आपने इसे अब फीड ऑफ़र करनी है और कितनी देर के बाद आपने इसकी फ़ीड में इजाफा करते जाना है। इसलिए सिर्फ उन चूज़ों को थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश करें, ये जो बोतल में कुछ कंकरियाँ डाल के या कोई और ज़रिया हम अख्तियार करते हैं, जो कि बैठे हुए जो सुस्त है, जिन्होंने खुद हरकत नहीं करनी, बाकी जो चूज़ा अलर्ट है, जो राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, उसके लिए आपको इतनी तगो-दो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाज़ का वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बाज़ का तो एनवायरनमेंट की चेंजिंग की वजह से पहले से ही स्ट्रेस में होता है और जब हम उसे एक से दूसरी जगह हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए एक और तनाव का आलम होता है। इसलिए योग को हल करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा तगो-दो करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी एनर्जी है, वो इसकी खुराक है, उसको वो बवक़्त ज़रूरत लाज़मी तौर पे इस्तेमाल करेगा। हमने क्या करना है कि हमने उस योग का इन्फेक्शन नहीं बनने देना, हमने उसको बिगड़ने नहीं देना और इन्फेक्शन तभी बनेगा जब आपने उसको माहौल अच्छा नहीं दिया होगा। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आगाज़ में जब भी आप चूज़ों की ब्रूडिंग करें, ब्रूडिंग कहते हैं जो आगाज़ में उसकी इंतहाई निगहदाश्त का दौरानिया होता है, वो वाला टाइम, वो वाली लिमिट कि जब तक वो अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के काबिल ना हो जाए, जब तक कि उसके पहले वाले पर यानी कि जो उसके फ्लफ हैं वो गिर के दूसरे पर ना आना शुरू हो जाएँ, जब तक कि उसको इस चीज़ की बाकायदा तौर पे पहचान ना हो जाए कि फ़ीड कहाँ पे मौजूद है, वाटर कहाँ पे मौजूद है। जब इन सारी चीज़ों से वो सही तरीके से गुज़रने के काबिल हो जाता है, वहाँ पे उसको किसी किस्म के डायरिया, किसी किस्म की और प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो यहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको यहाँ पे कम काविशें करना पड़ती हैं, क्योंकि अब आपने अपने चिकन्स को कुछ खुद सिखलाया है, कुछ उन्होंने अपने दूसरे साथियों को देख के सीख लिया है कि इस माहौल में एडजस्ट कैसे करना है, अपनी जिस्मानी सेहत को कैसे बरकरार करना है और वज़न में बढ़ोतरी किस तरह से लानी है। इसलिए जिन बर्तनों के अंदर अपने चूज़ों को खुराक ऑफ़र करते हैं, उन बर्तनों को रोज़ाना की बुनियाद पे बाहर निकाल के अगर तो इस काबिल समझें कि सिर्फ़ उनमें कपड़ा मारने से ये सारी की सारी जगह साफ़ हो जाएगी तो इनफ है। अगर उसको इस काबिल समझें कि इसको बाहर निकाल के बाकायदा तरीके से धोना भी है, तो उसको धो के अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके, ड्राई करके दोबारा अपने चिक्स के सामने रखें। कोई भी अच्छा जरासीम कुश मटीरियल जो आपको दस्तयाब हो, जो हम चूज़ों की मौजूदगी में कर सकते हों, तो ये ढेर सारे जो पैथोजेंस होते हैं उनके लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए, आपके चिक्स की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए जरासीम कुशी को भी अपनी रोज़ाना की सरगर्मियों का हिस्सा बना लें। किसी टाइम पे हमें बाहर की जानब करना पड़ता है जब हम अपने चूज़ों के पास जाते हैं, और कभी हमें अपने चूज़ों के ऊपर ही उसका स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए जब भी चूज़ों को आपने हैंडल करना है, बाहर अपने हाथों को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके, अपने आप को बाकायदा बायो सिक्योर करके फिर आप अपने चिकन्स के पास जाते हैं, क्योंकि कहीं आप ही इस चीज़ का मुजब ना बन जाएं कि आप उनके लिए इन्फेक्शन लेके अंदर जा रहे हैं। और ज़ाहिरी तौर पे ये जो मशी चिक डिज़ीज़ है, ये जो चिकन्स की इलनेस है, या जिसे हम ओम्फेलाइटिस का नाम देते हैं, इसको आप पहचानते किस तरह से कि आपके चूज़ों का पेट फूला हुआ आपको नज़र आता है। आपको उनकी वेंट की जगह भी वहाँ से आलमोस्ट बंद सी नज़र आती है, क्योंकि अब उनकी जो योक है वो बाकायदा तरीके से डिज़ॉल्व नहीं हो रही, बल्कि अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के जरसूमों ने अपना मस्कन बना लिया है, अपना घर बना लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व करने का, इसका इन्फेक्शन ना बचे उससे बचाने का तरीक़ाकार यही होता है कि बेहतरीन सोर्स से अंडा लेके आएँ, साफ़ सुथरा अंडा लेके आएँ, जिस भी इनक्यूबेटर में आप लगाएँ उसकी अच्छे तरीके से आपने जरासीम कुशी करके फिर आपने उसको यूज़ करना है। और अगर आप हैचरी से या किसी दूसरी जगह से आप चूज़ा मंगवा रहे हैं, तो मेक श्योर करवा लें कि किसी किस्म का इन्फेक्शन लेके आपका चूज़ा फार्म के ऊपर नहीं आ रहा, और चूज़ा डालने से कम 48 घंटे पहले उसकी सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल करके, उस जगह को बाकायदा तरीके से मॉनिटर करके, डिसइंफेक्शन करके, अगर आपके पास फ्यूमिगेशन दस्तयाब है,
फार्मालिन और पोटाशियम परमैंगनेट के कम्बिनेशन में, या कोई और अच्छा आपके पास ऐसा मटेरियल मौजूद है कि जिसका इस्तेमाल करके आप उस जगह की अच्छी तरह जरासीम कुशी कर सकें, उसको बेहतरीन तरीके से ड्राई कर सकें, तो ये और भी बेहतर है, ताकि कम अज़ कम ये जो आगाज़ में चूज़ों की अमवात की बहुत बड़ी वजह होती है, उसकी जर्दी का इन्फेक्शन, हम अपने चूज़ों को इस इन्फेक्शन से बचा सकें। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआवन होगी, हेल्पफुल साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।